हेलो जेमिनाई, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि 2024 का मार्च महीना आपका कैसा गुजरने वाला है, क्या क्या होने वाला है मार्च महीने में आपकी लाइफ में, क्या क्या ब्लेसिंग्स, क्या क्या गाइडेंस आपको मिलने वाला है। चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अगर आपकी राशि जेमिनाई है यानी कि मिथुन राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए, फर्स्ट कार्ड यहाँ पर है द मून, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर है द एम्प्रेस, ओके, एंड द जस्टिस, ओके। बॉटम द डेक में है द चैरियट। यहाँ पर मुझे दिख रही है कुछ काम आप करना चाहते हो, आप कर नहीं पा रहे हो। आपके लाइफ में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा स्लो चल रही हैं। जिस सिचुएशन से आप जल्द से जल्द निकलना चाहते हो उस सिचुएशन में आप और ज़्यादा फंसते जा रहे हो। आप कोई एक डिसीजन लेना चाहते हो बट ले नहीं पा रहे हो। बहुत ही ज़्यादा एक हेजी वाला सिचुएशन है आपके लाइफ में, मुझे दिख रही है अभी। तो ये जो सिचुएशन है ना, ये मार्च महीने में बहुत अच्छी तरीके से ठीक होने वाला है, क्योंकि आपके जो ये हालत है ना, मतलब कि अभी आप जैसे हालत में हो, जैसे सिचुएशन में हो, आपका ये सिचुएशन जस्ट चेंज होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर डिवाइन का इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रही है। कुछ लोगों को तो डिवाइन डायरेक्ट हेल्प करने वाले हैं एंड कुछ लोगों को इनडायरेक्टली। तो इस टाइम पर आपकी फैमिली के कोई मेंबर भी आपको सही राह दिखा सकता है, या फिर आपकी कोई दोस्त भी दिखा सकता है, या फिर कोई अननोन पर्सन भी आकर आपके लाइफ में कुछ चीज़ें ना चेंज करके चले जा सकता है, ओके। सो ऐसा दिख रही है मुझे। बट ओवरऑल आपके लाइफ में ये सिचुएशंस बदलने वाला है मार्च महीने में। देख लेते हैं कि एक्चुअली क्या बात है। तो ये तो बॉटम द डेक है। सो यहाँ पर द मून है, द एम्प्रेस एंड जस्टिस, ओके। देखो, आप कुछ चीज़ें ना बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत टाइम से, एंड कहीं ना कहीं आपका मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो रहा है, अभी तक नहीं हुआ है। तो वो जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरा होने वाला है। एंड साथ ही दिख रही हैं कुछ सक्सेस, कुछ विक्ट्री, कोई इंसान ऑलरेडी आपको मिल जाना चाहिए था, कुछ चीज़ें ऑलरेडी आपके पास एग्जिस्ट कर जाना चाहिए था, आपका मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी पूरा हो जाना चाहिए था। बट आपकी कुछ गलत फहमी की वजह से, कुछ गलत फैसलों की वजह से वो चीज़ अभी तक आपके पास आकर नहीं पहुंचा है। तो मार्च महीने में मुझे दिख रही हैं कि आपके पास ये सभी चीज़ें एग्जिस्ट करेगा, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड, द जस्टिस का कार्ड एंड द चैरियट का कार्ड, तीनों ही डिवाइन इन्वॉल्वमेंट की बात करता है। द एम्प्रेस के कार्ड के थ्रू मुझे दिख रही हैं आपके पास ना फुलफिलनेस आने वाला है। आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका फल आपको मिलने वाला है। कुछ जगहों पर आप बहुत टाइम से एफर्ट डाल रहे हो, बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से काम कर रहे हो, ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हो, तो उस साइड से आपको फल पाने का टाइम जस्ट आ रहा है मार्च महीने में। ये जो एम्प्रेस का कार्ड होता है ना, ये इस टाइम पर फसल काटने की बात करता है। जब किसान कोई खेत पर फसल उगाता है तो उगाते टाइम पर बहुत सारा केयर लेना पड़ता है पौधों का, मतलब कि पानी डालना पड़ता है टाइम टू टाइम, एंड इसके साथ भी बहुत सारे काम करना पड़ता है। तो वो क्यों करना पड़ता है? फसल उगाने के लिए, ओके। सो जब एक पेड़ फल को धारण करता है तो उस टाइम पर इंसान का कोई जस्ट काम नहीं है उस फल को प्राप्त करने के अलावा, उस फल को प्राप्त करके एक मिठास अनुभव करने के अलावा इंसान का उस टाइम पर और कोई काम नहीं होता है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं कुछ सालों का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कुछ महीनों का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। आपका यहाँ पर ना एक बहुत अच्छा रिटर्न लेकर आ रहा है मार्च महीने में। एंड ये जो जस्टिस का कार्ड है ना, ये कर्मा की बात करता है। आपकी कुछ अच्छे कर्मों का फल मार्च महीने में आपकी लाइफ में दिया जाएगा। इस टाइम पर आपके पास ना कुछ इन्विटेशंस आ सकता है, कुछ ऑफर अपॉर्चुनिटीज आ सकता है, कुछ जगहों से कुछ प्रपोजल भी मिल सकता है आपको। लव लाइफ के साइड से भी कुछ बहुत बड़ा प्रपोजल आपके पास आ सकता है, दिख रही है मुझे। जो चीज़ आप डिजर्व करते हो, जो आपका है, जो ऑलरेडी आपके भाग्य में लिखा जा चुका है, उसे कोई नहीं बदल सकता है, ओके, कोई नहीं छीन सकता है। तो इस टाइम पर आपको वो चीज़ मिलकर रहेगा। आपके लाइफ में एक बैलेंसिंग सिचुएशन क्रिएट होती हुई दिख रही है मार्च महीने में। देख लेते हैं और भी कार्ड्स डिटेल में देख लेते हैं। पॉजिटिव रहें, ओके।
फर्स्ट कार्ड यहाँ पर द मून। ओके, मून का जो कार्ड है वो 2 टाइम्स आ चुका है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, अभी आप बहुत बुरे सिचुएशन में हो, मुझे दिख रही है। किसी एक साइड से बहुत ही ज़्यादा हताश महसूस कर रहे हो, लॉस फील कर रहे हो। आपको जस्ट किसी एक साइड से ना होप ही नहीं है। आप किसी साइड से बेहद ज़्यादा तरीके से खुद को बुरा फील करवा रहे हो। एंड यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। क्या बताया मैंने अभी? ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो लड़की है ये इस पेंटिकल्स को इकट्ठा करने के लिए आई है। ये जो मार्च महीना आ रहा है ना, ये आपकी फसल काटने का टाइम होगा। इस टाइम पर आपकी लाइफ में ना हेडेक नहीं रहेगा, टेंशन नहीं रहेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट आपको किसी साइड से डालना नहीं पड़ेगा। आपको इस टाइम पर जस्ट रिसीव करना है, आपको यहाँ पर रिसीविंग मोड में रहना है, अपने दिल को जस्ट खोल कर बैठे रहना है। तो यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज हैं मैं आपको बता देती हूँ। ओके, कैंसर की एनर्जी दिख रही है मुझे, एयर साइन जेमिनी लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, आर्थ साइन टॉरस वागो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, फायर साइन एरीज लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। ओके, मार्च महीने में ना आप कहीं पर इन्वेस्ट भी करने वाले हो। देखो, ऐसे सिचुएशंस में ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है ताकि उस चीज़ का फल और भी ज़्यादा अच्छा मिल सके। तो मुझे यहाँ पर दिख रही है कि मार्च महीने में आपके पास कोई गुड न्यूज़ आने वाला है, कोई एक इनविटेशन प्राप्त आपको होने वाला है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ओके, आपके घर में कोई मंगल कार्य हो सकता है एंड आपको इस टाइम पर किसी इंसान की तरफ से कुछ कॉल, टेक्स्ट, मैसेजेस भी प्राप्त हो सकता है। कोई इंसान खुद चलकर आपके साथ मिलने आ सकते हैं। ओके, सो जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो। ये एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी तरीके से दिख रही है क्योंकि उस इंसान के साथ आपका एक इमोशनल अटैचमेंट है। सो ये लव लाइफ के साइड से भी दिख रही है एंड ऑल ओवर भी दिख रही है। अगर आपके साथ किसी का रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था एंड उस इंसान को आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा अपने पास पाना चाहते हैं बहुत टाइम से, तो वो इंसान मार्च महीने में आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। दूरियां घटती हुई दिख रही हैं, डिस्टेंस कम होता हुआ दिख रहा है। एंड आपका जो लाइफ है ना वो अभी स्लो चल रहा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आपके सराउंडिंग्स की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्लोली मूव कर रहा है। आपका कोई भी काम बहुत अच्छे से बन नहीं रहा है, तो ये सिचुएशंस बदलने वाला है। 8 ऑफ वंस का कार्ड जो है वो कहता है कि आपके लाइफ में स्पीड आने वाला है, आप स्पीड पकड़ने वाले हो। आपका बहुत सारे काम बहुत स्पीड के साथ ख़त्म होने वाला है मार्च महीने में। एंड आपका जो ये निशाना है ना, ये बराबर जगह पर लगने वाला है। आपका जो भी टारगेट है, जो भी गोल है, उसको आप हिट करने वाले हो क्योंकि डिवाइन इस टाइम पर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको प्रदान करने वाले हैं जिसके दौरान आप अपने टारगेट को बहुत पास से देख पाओगे। ओके, तो आपको ऐसे अपॉर्चुनिटी को ना मिस नहीं करना है। एंड यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के थ्रू मुझे दिख रही हैं कि कोई एक इंसान आपको बहुत बुरी तरीके से फंसाने की कोशिश कर रहा है, उस इंसान से बचें। वो इंसान आपके आंखों पर एक पट्टी सा लगा कर रखे हैं ताकि आप रियलिटी को देख ना पाओ। आपको इस टाइम पर आपकी इंट्यूशन को फॉलो करना है, ना कि किसी की बातों के ऊपर भरोसा करना है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स जो हैं वो हेल्थ के साइड से थोड़ा सा कमज़ोरी की बात करता है। आपको मार्च महीने में थोड़ा सा कमज़ोरी महसूस हो सकता है, सर दर्द रह सकता है, या फिर कुछ लोगों के आंखों में प्रॉब्लम होती हुई दिख रही हैं। साथ में दिख रही है मुझे कि किसी जगह पर पेन हो सकता है। फाइन, सो ये एक चीज़ दिख रही है। सो हेल्थ से रिलेटेड मामलों में आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है। डाइट चार्ट फॉलो कीजिए, सुबह उठकर योगा कीजिए। ओके, एंड जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी एवरेज दिख रही है, ना अच्छा ना बुरा। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं ना कहीं आपके पास अबंडेंस आने की बात करता है। मटेरियलिस्टिक साइड से आप इस टाइम पर एक फुलफिलनेस महसूस करने वाले हो। अगर आपने किसी को उधारी दिया था तो यस, वो उधारी वो इंसान वापस करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप कोई जॉब ढूंढ रहे हो तो आपको मार्च महीने में ना जॉब मिल सकता है, बट ये बहुत आसानी से नहीं मिलेगा। आपको थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ सकता है, बट ओवरऑल मिलती हुई दिख रही है। पॉसिबिलिटी बहुत बिग है। एंड अगर आप बिजनेस करते हो तो यहाँ पर मुझे दिख रही हैं कि आपके हाथ मुनाफा आने वाला है, आपके काम में ग्रोथ आपको दिखने वाला है। एंड अगर आप कहीं पर जॉब भी करते हो तो यस, आपका प्रमोशन हो सकता है, बट इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है वो हार्ड वर्किंग की बात करता है। चीज़ें बहुत स्लोली आपकी लाइफ में एंटर होने की बात करता है। ओके, सो आपको ये जो अचीवमेंट है ये आपको मिलकर रहेगा, ये आप डिजर्व करते हो, बट ये चीज़ बहुत धीरे धीरे से आपके लाइफ में आता हुआ आप देख पाओगे। बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ना चीज़ों को रियलाइज कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि अचानक से फटाक से आपकी लाइफ में एंटर हो जाएगा, आपका प्रमोशन फटाक से हो जाएगा, बट ये जो होगा इम्प्रूवमेंट, इस चीज़ को आप धीरे धीरे से रियलाइज़ कर पाओगे।
एंड अगर आपका मार्च महीने में कोई एग्ज़ाम है तो यस, उस चीज़ के लिए भी आपको बहुत हद तक मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा। बट दिख रही है मुझे कि ज़्यादा हेडेक नहीं रहेगा। आपका मार्च महीना बहुत ही ज़्यादा कूल एंड पीसफुल दिख रही है मुझे। अगर आप कुछ चीज़ें खरीदना चाहते हो, बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, दिख रही है मुझे, वो चाहे कुछ भी हो, मतलब कि घर, ज़मीन, जायदाद या फिर इलेक्ट्रॉनिक से कुछ चीज़ें, कुछ भी छोटे बड़े चीज़ें अगर आप पैसों की तंगी की वजह से खरीद नहीं पा रहे थे या फिर परमिशन नहीं मिल रहा था आपको, तो यस, आपको वो चीज़ ना इस टाइम पर गिफ्ट में मिल सकता है या फिर आप खुद खरीद सकते हो। ये चीज़ मुझे दिख रही है, या फिर आपको परमिशन मिल जाएगा उस चीज़ को खरीदने के लिए। एंड यहाँ पर हैं एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। आपको मार्च महीने में थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ सकता है क्योंकि चीज़ों में आपको इस टाइम पर थोड़ा सा बदलाव नज़र आएगा। तो ऐसे में अगर आप थोड़ा सा ओवर रिएक्ट करोगे, गुस्सा हो जाओगे या फिर चिढ़ जाओगे तो सिचुएशंस बदल सकता है। फाइन, तो आपको इस टाइम पर थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। एंड ये एडजस्टमेंट इतना ज़्यादा तकलीफ आपको नहीं देने वाला है। हो सकता है कोई प्यार करके आपके लिए कुछ खाना बना कर लाए एंड वो खाना जस्ट आपको पसंद ना आए, बट उस इंसान को आप मुंह पर कहना मत मार्च महीने में, ओके? तो सिचुएशन बिगड़ सकता है क्योंकि वो इंसान आपको बहुत प्यार से खिलाने के लिए आएंगे, तो उनका प्यार का भी आपको थोड़ा सा सम्मान करना चाहिए। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपको इस टाइम पर किसी के लिए भी रुकना नहीं है। आपके मन जो कहते हैं आप उस चीज़ को सुनकर फॉलो करके चले तो आपको सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। एंड यहाँ पर फर्स्ट मूव लिखा है क्योंकि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि कोई फर्स्ट मूव लेगा देन आप उस इंसान के पीछे पीछे जाओगे, उस इंसान को फॉलो करके जाओगे, या फिर लव लाइफ की साइड से अगर एग्जाम्पल दूँ कि दोनों में अगर झगड़ा हुआ है तो वो इंसान कॉल करेगा देन आप करोगे कॉल, ऐसा आपको नहीं सोचना है। आपको फर्स्ट सोचना है कि अगर आप कॉल करते हो तो उस साइड से क्या आपको सक्सेस मिल सकता है। आपका मन अगर यस कहता है सो यस आप कर सकते हो। सो यही मैसेज है डिवाइन की तरफ से गाइस। ओके, सो थैंक यू जेमिनी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। रीडिंग को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।